तरफ से होती है, तो वो अलग कुछ था, किसी को हटाना या डालना वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो एविडेंस कोर्ट के सामने वो देखा जाए तो ये एक्यूज सब जो है ये एक्विट हुआ है। एक्यूज जो है एक्विट हो गए हैं, कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। कब तक वो बाहर आने की चांसेस है, फॉर्मेलिटी कब तक पूरी हो जाएगी? सारे एक्यूज बेल पे है, सारे एक्यूज बेल पे है और अभी तो केस खत्म हो गया है। थँक्यू सो मच। थँक्यू। मध्ये कोर्टाने आता निकाल घोषित केला ओपन कोर्टामध्ये, ज्यात सर्वच्या सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त केलेलं आहे। कोर्टाने हे सांगितलं की ही घटना नक्कीच दुर्दैवी आहे, पण प्रॉसिक्युशन जी डेथ झाली 6 डेथ झाली ते प्रूव्ह करू शकले। या 2 घटना झाल्या होत्या त्यावेळी की एक ब्लास्टची घटना आणि त्यानंतर जो 15,000चा मॉब तेथे आला होता, त्या 15,000च्या मॉबने जे काही केलं होतं या दोन्ही घटना प्रूव्ह झाल्या। तपास यंत्रणांनी पुरावे देऊ शकले नाहीये। मराठी तपास यंत्रणा पुरावे देऊ शकलेले नाहीयेत। प्रोसिक्यूशन ने इस केस में जो तीन अलग अलग, थोड़ा शांत रहिए मैं बात करता हूँ। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। जो अभिनव भारत का जो कनेक्शन है, तो कोर्ट ने ये कहा कि अभिनव भारत का जो कनेक्शन प्रोसिक्यूशन ने जोड़ने की कोशिश किया है, तो अभिनव भारत जरूर था, उसके ऑफिस बेरर थे, लेकिन उसमें का कोई फंड यह टेरर एक्टिविटीज के लिए यूज किया है, ऐसा कोई प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पाई, ऐसे कोर्ट ने कहा है। उसी के साथ जो मौका के बारे में जो कोर्ट ने कहा है, जो प्रीडिसीजर ने जो जजमेंट दिया था या हाईकोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, उसी तरह इस केस में जिस बेस पे राकेश दावड़े के बेस पे मौका लगाया था, तो मौका के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो कंप्लीट न होने की वजह से मौका में से भी सबको एक्विट किया है। जो यूएपीए का सैंक्शन था इस केस में, यूएपीए सैंक्शन जो था वो क्वालिटी था, उस वजह से कोई भी यूएपीए के जो सेक्शन है 16 या 18 वो इसमें अप्लीकेबल नहीं हो सकते हैं। ये भी कोर्ट ने इसमें ऑब्जर्वेशन किया है। मुआवजे की भी बात की है कोर्ट ने? हाँ, कोर्ट ने कहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट बहुत यानी खराब इंसिडेंट है और इस इंसिडेंट की वजह से जो लोग गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है विक्टिम्स का, वो डेफिनेटली पूरा नहीं हो सकता, भर के नहीं, लेकिन 2 लाख रुपए हर डिसीज के फैमिली को देने को कहा है और हर इंजर्ड के फैमिली को 50,000 रुपए देने का कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। बड़ी बात है। जो अधिकारी जिम्मेदार थे उनके खिलाफ आप लोग क्या आगे की रणनीति? नहीं, डेफिनेटली जो आपने 7-11 में देखा या इस केस में देखा, कई सारे अधिकारी जो कॉमन है, इस बारे में हमने पिटीशन भी फाइल की है, जो इतने साल हमारे सब लोगों के बर्बाद हुए हैं और उस वजह से अभी उस बारे में हम एक्शन लेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो एक एटीएस अधिकारी चतुर्वेदी के घर में आरडीएक्स प्लांट करते हुए देखा गया, उसके बारे में भी कोर्ट ने उसमें ऑब्जर्वेशन किया है और डिटेल इसमें जब जजमेंट आएगा तब और बात कर सकते हैं। तपास यंत्रणेचं हे फेल्युअर नाही आहे का? आणि काय सांगाल, काय नेमकं जखमी आणि मृतांना देण्याच्या संदर्भात सरकारी मराठीत सांगा आता। असं आहे की या केसमध्ये मराठी सांगतो, या केसमध्ये सुरुवातीपासूनच वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टेटमेंट राजकीय लोकांकडून यात येत होते, त्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे मीडियामध्ये बातम्या येत होत्या, त्यामुळे तपास यंत्रणा मिसगाईड झाली किंवा कसे हा संशय या सगळ्या याच्यातनं निघतो। ज्यावेळी हाय प्रोफाईल केस होत असते, अशा वेळी जर तपास यंत्रणेवर जर काही दबाव असला तर नक्कीच त्यांच्याकडनं मोठ्या चुका होऊ शकतात आणि जे मुख्य कल्प्रिट आहे त्यांना पुरावे नष्ट करायला आणि त्यातनं पळून जायला त्यांना संधी मिळत असते। तसंच या केसमध्ये झालेलं दिसतंय। ज्या प्रकारे 40 साक्षीदार फितूर झाले अशी बातमी सर्व ठिकाणी चालते, तर ते फितूर नाही झाले, तर त्या साक्षीदारांनी अगदी 2014 पूर्वीच अनेक ठिकाणी तक्रारी केल्या होत्या की त्यांना टॉर्चर करून त्यांच्याकडून
कबुली जबाब घेतलेले आहे. एका साक्षीदाराने ह्युमन राईट कमिशनमध्ये सुद्धा तक्रार केली होती की त्यांच्याकडनं कबुली जबाब घेतलेला आहे. आर्मी समोर जी केस चालली त्यामध्ये सुद्धा एका आर्मीच्या अधिकाऱ्याने सांगितलं की काही मोठ्या अधिकाऱ्यांची नावं घेण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव टाकला गेला होता. त्यामुळे साहजिक आहे ज्यावेळेस ते सर्व साक्षीदार कोर्टात आले त्यावेळेस त्यांनी ATSच्या स्टेटमेंटनुसार सांगितलं नाही आणि त्यामुळे त्या सगळ्यांना रिलाय करता येत नाही असं कोर्टाने ऑब्झर्व्ह केलं. या केसमध्ये 2016ला ज्यावेळेस NIAची चार्जशीट आली त्यामध्येच NIAच्या चार्जशीटमध्येच सगळं क्लिअर होतं की कशा प्रकारे मोका ओढून ताणून लावण्यात आलेला आहे, कशा प्रकारे साक्षीदारांच्या जबाबामध्ये डिस्क्रिपन्सीज आहे. NIAने घेतलेले जबाब वेगळे, ATSने घेतलेले जबाब वेगळे आणि हा सगळा हे बघताना नक्कीच व्हिक्टीमच्या फॅमिलीवर अन्याय झालेला आहे असं माझं मत आहे. अभिनव भारत संदर्भात काय नेमकं वडील केलेलं आहे कोर्टाने? अभिनव भारतबद्दल कोर्टाने असं सांगितलं की जरी अभिनव भारत नावाची संस्था ही अस्तित्वात असली त्यात जरी काही रकमा आल्या असल्या आणि त्या रकमा जरी आरोपीने पर्सनल यूजसाठी वापरल्या असल्या तरी त्यातली कुठलीही रक्कम टेररिस्ट ऍक्टिव्हिटीसाठी वापरलेली आहे असं प्रॉसिक्युशन प्रूव्ह करू शकली नाही. आपण बघितलं तर ATSच्या अधिकाऱ्यांवर देखील एक टिप्पणी केलेली पाहायला मिळते RDX संदर्भात तपासाच्या अनुषंगाने आणि यंत्रणा यामध्ये जसं 7-11 मध्ये झालं की RDXचे जे काही सॅम्पल्स आहे प्रॉपर सिलिंग केले गेले नाही तसं ह्या केसमध्ये सुद्धा कोर्टाने ते ऑब्झर्व्ह केलं की जे सॅम्पल्स आहे ते प्रॉपर प्रिझर्व केले गेलेले नाही आहे. आणि जे आधीपासून आमची जी केस होती ज्या 4 लोकांसाठी आमची टीम होती, संजीव पुणालेकर, वीरेंद्र असेल, मी असेल आणि अशा 4 मधले 3 लोकांना डिस्चार्ज केलं गेलं ज्यांच्यावर मुख्य आरोप होता राकेश धावडे. तर एक महत्त्वाचा अपडेट आहे. निकालाच्या विरोधामध्ये आरोपींचे वकील हायकोर्टात दाद मागणार असल्याचं कळतंय. आरोपी